सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दिन बीतने के साथ बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे के भीतर 27,426 नए केस सामने आए। इसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच गई है, जबकि 103 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना का सबसे अधिक कहर प्रदेश के 4 जिले लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में दिख रहा है। इन 4 जिलों में बीते 24 घंटे के भीतर 12,000 से अधिक मरीज बढ़े हैं। लखनऊ में बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह के संक्रमित बेटे संतोष कुमार सिंह ने एक ऑडियो जारी किया, जो सीएम हेल्पलाइन का बताया जा रहा है। बातों ही बातों में हेल्पलाइन की लड़की ने उन्हें मरने की सलाह दे डाली। पीड़ित संतोष सिंह ने कहा कि लखनऊ में इलाज भगवान भरोसे है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी की। सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, बताएं। संतोष कुमार से बात हो रही है? जी हाँ। हमारी जानकारी के अनुसार वर्तमान में आप होम आइसोलेशन में हैं। जी। आपके द्वारा चिकित्सा विभाग के होम आइसोलेशन ऐप को डाउनलोड कर सूचना नियमित रूप से भरी जा रही है। कोई नहीं दी गई सूचना अभी तक। होम आइसोलेशन ऐप डाउनलोड किया है, सूचना भर रहे हैं? नहीं, अभी डाउनलोड नहीं किया गया, अभी आपने बताया नहीं। ये जानकारी जिला प्रशासन स्तर से आपको अवगत कराई जाएगी। हमारे स्तर से आपसे जानकारी अभी तक किसी डॉक्टर ने संपर्क तक नहीं किया है। हमारे जाओ ना जाके गवार तो हो। अच्छा तुम खुद। प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। सरकार सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन प्रदान करेगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। इसी तरह राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। भत्ता वितरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिया जाएगा। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा कि विगत वर्ष राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के साथ ही विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया गया। प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालकों, कूलियों, पल्लेदारों आदि को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया था। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू के बाद सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में 15 मई तक हर रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का काम होगा। आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी, जबकि सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से प्रदेश के हालात की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए सरकार सख्ती करने जा रही है। योगी ने निर्देश दिया है कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तस्करों द्वारा बिना सीमा शुल्क अदा किए तस्करी कर सोना लगातार लाने का प्रयास किया जा रहा है। दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे एक विमान की तलाशी के दौरान विमान के अंदर एक डिब्बा सोने से भरा बिस्कुट बरामद हुआ। अज्ञात तरीके से रखा गया यह डिब्बा फ्लाइट के अंदर कैसे आया, इस पर कस्टम विभाग की टीम एक अलग से जांच बैठाएगी। बरामद सोने की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने एक शातिर
ठग को गिरफ्तार किया है। ये सातिर ठग फर्जी एग्रीमेंट बनवाकर भोले भाले लोगों को उनकी गाड़ियां किराए पर लगवाने के झांसे देता था और उनके साथ धोखाधड़ी कर उन्हें अन्य राज्यों में बेच देता था। पुलिस के माने तो यह ठग अब तक कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है, जिसके पास से पुलिस ने करीब 1 दर्जन गाड़ियां भी बरामद की है। वहीं इसके 2 अन्य साथी मौके से फरार हैं। पुलिस उनको भी तलाश कर रही है। बहराइच जिले के अकरौरा गांव के पूर्व प्रधान के बेटे का शव नहर के किनारे मिला। मुंह में कपड़ा व हाथ बंधे हुए थे। परिजनों ने चुनावी रंजिश में बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। इस बार मृतक की पत्नी चुनाव मैदान में है। प्रयागराज जिले के नैनी कोतवाली क्षेत्र के बसवार मोहद्दीपुर रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री के चौकीदार समेत 4 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। इनमें से एक की मौत हो गई अस्पताल ले जाते समय, जबकि 3 अन्य लोगों को गंभीर हालत में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में रिक्शे में आए चोर ने पुलिस चौकी से 100 कदम की दूरी पर भाजपा नेता के ज्वेलरी शोरूम में दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। रिक्शे से आया चोर ज्वेलरी शोरूम के ताले तोड़कर वहां से 800 ग्राम सोने और 10 किलोग्राम चांदी के जेवरात ले गया। इनकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्राफा व्यवसायी शोरूम खोलने पहुंचा तो ताले टूटे देख उसके होश उड़ गए। सूचना देने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। रिक्शे से आए चोर के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं। वारदात के बाद वह किसी और भागा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है। राजधानी के टेढ़ी पुलिया स्थित एक निजी अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हो गई। तीमारदारों ने ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से मरीज की मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विकास नगर पुलिस ने आक्रोशित लोगों को किसी तरह शांत कराया और उन्हें वहां से वापस भेजा। इंदिरा नगर निवासी रेशमा पाल को निजी अस्पताल में 13 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। रात में उनकी मौत हो गई। परिवारजनों ने डॉक्टरों की ओर से इलाज में लापरवाही बरतने व सही से देखभाल नहीं करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को कोविड वार्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए सभी हॉस्टल खाली कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार देवेश कुमार गोस्वामी ने DSW प्रोफेसर KP सिंह को पत्र भेजकर सभी हॉस्टल खाली कराने को कहा है। एटा में घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात से पहले दूल्हे सहित 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। स्वास्थ्य विभाग गांव में पहुंचकर इनकी जांच करवाई। बारात जाने से 1 दिन पहले दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य कर्मी पुलिस लेकर पहुंची और शादी रुकवा दी। दूल्हे को 14 दिन होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कन्या पक्ष को भी सूचित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में मतदान के आने वाले चरणों में एक स्थान पर 5 से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे। अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के हर दिन बढ़ते नए केस और डेथ रेट में बढ़ोतरी के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर इसके बाद भी कोई चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित सभी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों की आंतरिक और गृह परीक्षाओं को स्थगित किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने इसका शासनादेश जारी किया। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को योगी सरकार ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड और विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित करने का ऐलान किया था। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को 15 मई तक तथा बोर्ड परीक्षाओं को 20 मई तक टाला गया है।
वाराणसी में रोटी बैंक संचालक किशोर कांत तिवारी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। रोटी बैंक के जरिए गरीबों तक भोजन पहुंचाने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ता के निधन से हर तबके में शोक की लहर है। परिजनों ने बताया कि तेज बुखार के चलते हालत बिगड़ने पर उन्हें रविंद्रपुरी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बिहार के सासाराम निवासी किशोर कांत महेश नगर में रहते थे। गरीबों को भोजन पहुंचाने के लिए रोटी बैंक की शुरुआत उन्होंने 2017 में की थी। प्रदेश के 4 जनपदों जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और प्रतापगढ़ में BSL-2 लैब को बनाया जाएगा, जिससे इन जिलों में कोरोना की जांच सुविधा से हो सकेगी और अन्य लैब का भार भी कम होगा। इन 4 जनपदों में BSL-2 लैब की शुरुआत होने से RT-PCR टेस्ट में तेजी आ सकेगी। भय का पर्याय बन चुके खतरनाक कोरोना वायरस का संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। वही मानवीयता को ताक पर रखकर संकट के इस दौर में भी प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मरीजों को लूटने में लगे हुए हैं। महज 2 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक 4000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। वे मोल भाव की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ रहे हैं। पैसे न होने पर मरीजों को ले जाने से साफ इनकार कर देते हैं।